देखिए एक्सरसाइज 2 का दूसरा नंबर न्यूमेरिकल बता रहे हैं। ठीक है, इसके पहले आपको एक और न्यूमेरिकल बता दिए हैं एक्सरसाइज 1 में। क्वेश्चन है एक तार का प्रतिरोध R है, यदि उस तार की लंबाई खींचकर 3 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध और पुराना प्रतिरोध का अनुपात बताना है। ठीक है, तो चलिए दोनों का अनुपात निकालते हैं। पहले प्रतिरोध देखिए, एक तार का प्रतिरोध दिया हुआ है तो पुराना प्रतिरोध है और नया प्रतिरोध आपको मानना पड़ जाएगा। यहां लिख देते हैं तार का पुराना प्रतिरोध R तथा नया प्रतिरोध R' है। ठीक है, ये मान लिए हैं, ये तो दिया हुआ आपका है पुराना प्रतिरोध और नया प्रतिरोध हम R' मान लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, आपको एक पीछे फॉर्मूला बताए थे R बराबर रो इंटू L बाई ए, सूत्र बताया हुआ है। R का मतलब होता है प्रतिरोध, रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता, L का मतलब होता है तार की लंबाई, A का मतलब होता है तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो चलिए प्रश्न से अब चलें। ऐसे इस सूत्र में आपको इसके पहले भी बताए थे कि निश्चित कर दीजिएगा। तो देखिए प्रतिरोधकता तो स्थिरांक ही तो स्थिर हो गया, इसमें लंबाई आपका दिया हुआ, देखिए लंबाई खींचकर कितना गुना करता है 3 गुना। तो लंबाई के बारे में चर्चा है और प्रतिरोध के बारे में चर्चा है। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में चर्चा और लंबाई के बारे में चर्चा है। तो प्रतिरोध और लंबाई ये दोनों को छोड़ के जो बचेगा उसको निश्चित कर दीजिएगा। तो रो स्थिरांक है, ये तो निश्चित है, क्षेत्रफल निश्चित नहीं है। तो किसी भी पदार्थ का क्या चीज निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, याद रखिएगा। तो इसको आयतन में बदलिए, तो क्षेत्रफल में जब एक लंबाई से गुना करिएगा ना तो ये आयतन बन जाता है, क्या कि आयतन में 3 लंबाई होता है। ठीक है, तो लंबाई से गुना करिएगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यही सूत्र आपका इस तरह से बनेगा, देखिए क्या, रो बराबर L गुना L स्क्वायर और लंबाई गुने क्षेत्रफल को हम आयतन बोलते हैं भी। ठीक है, चलिए ऐसे हम लिख देते हैं आयतन बराबर क्षेत्रफल गुने लंबाई। चलिए देखिए अब प्रश्न से चलते हैं। तार का प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ कितना R दिया हुआ है। ठीक है, और लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी गुना कर रही है 2 गुना। अच्छी तो बात कर रहे हैं लंबाई, पहले का लंबाई आपको अपने मानना पड़ जाएगा। लंबाई को क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। तो प्रतिरोध दिया हुआ है और लंबाई हमको नहीं पता तो L मान लेते हैं। तो दोनों मान को जब इसमें पुट करिएगा समीकरण 1 में, चलिए पुट करते हैं। तो प्रतिरोध तो R ही है, रो L के जगह पे L होगा, कि यहाँ लंबाई L है, यहाँ भी L है, और आयतन क्या है ये। चलिए ये हो गया। फिर देखिए, ठीक है, फिर क्वेश्चन देखिए। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि तार का जो है लंबाई कितना गुना करा, 3 गुना कर दिया जाए। तो लंबाई पहले कितना था, लंबाई पहले आप L माने थे, अब लंबाई को क्या मान रहे हैं 3L, 3 गुना में कर रहा था 3L हो गया। और प्रतिरोध हमको इसके बारे में पता नहीं है, तो पुराना प्रतिरोध क्या माने थे, पुराना प्रतिरोध आप माने थे R, तो R तो पुट कर दिए। अब नया प्रतिरोध क्या माने R', लिख दीजिए। अब यही दोनों मान फिर इसी में धरना है। ठीक है, यही ऊपर में पुट करना है।
इन मानों को एक में देने पर ये मान भी आपको एक ही में पुट करना पड़ेगा। तो जब एक में पुट करिएगा तो देखिए क्या सूत्र होगा, आर डैश, आर की जगह डैश हो जाएगा, प्रतिरोध की जगह डैश होगा, ये प्रतिरोध है, रो होगा, लंबाई एल था, ठीक है, एल था तो एल धरे थे, अब यहाँ कितना 3L, तो 3L का होल स्क्वायर बटे भी, ठीक है। इसको हल करिएगा तो रो इंटू 3 तिहाई नो एल स्क्वायर बटे भी, या नो आगे कर दीजिएगा, रो इंटू एल स्क्वायर बटे भी, ये होगा। ये समीकरण कितना हो गया 3। चलिए देखिए दोनों का, देखिए ये हो गया आपका क्या पुराना प्रतिरोध, ये क्या हो गया नया प्रतिरोध, ये हो गया आपका पुराना प्रतिरोध, ये हो गया नया प्रतिरोध। यहाँ माने भी है, देख लीजिए, पुराना प्रतिरोध आर, नया प्रतिरोध आरएस। तो चलिए पुराना और नया प्रतिरोध हमको निकल गया। अब यहाँ क्या पूछा है, नया प्रतिरोध और पुराना प्रतिरोध का अनुपात। चलिए दोनों को भाग लगा देते हैं सिर्फ, ठीक है, दोनों को खाली भाग दे देना है। तो सबसे पहले किसका बोला है, नया प्रतिरोध का नहीं, तो नया कौन है, नीचे वाला है, समीकरण 3, समीकरण 3 में 2 से भाग देने पर, चलिए भाग दे देते हैं, तो ये हो गया आर, ये हो गया आर, इसका मान हो गया 9 इंटू रो एल स्क्वायर बटे भी, इसका हो गया रो इंटू एल स्क्वायर बटे भी, काट दीजिए सबको, सब कट जाएगा, तो बचेगा आर डैश बटे आर बराबर 9, अब बटा में कुछ नहीं थे, बचा तो 9 अनुपात 1, ठीक है। तो ये हो गया क्या नया प्रतिरोध, ये हो गया पुराना प्रतिरोध, दोनों का अनुपात कितना हो गया 9 अनुपात 1। यहाँ लिख सकते हैं ऐसे ही, ये आर डैश क्या है, नया प्रतिरोध बटा पुराना प्रतिरोध, 9 अनुपात 1, दोनों का अनुपात कितना होगा 9 अनुपात 1, देख लीजिए, ठीक है।